हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर। लेकिन दोस्तों मैं उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ, मैं आपको जो भी कंपोनेंट के बारे में बता रहा हूँ वो पूरे डीपली नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ उतना ही नॉलेज दे रहा हूँ आपको जो हमारे प्रैक्टिकल में यूज़ आ सके। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो ये चीज़ सोचते होंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती थी, लेकिन क्योंकि थ्योरी अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल में जब आते हैं वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। प्रैक्टिकल में हमें जितनी नॉलेज चाहिए मैं उतनी ही नॉलेज दे रहा हूँ। आप किसी भी बीटेक वाले से अगर आप ये बात पूछेंगे तो वो बताएगा, वो किसी ब्रांच का हो जाए, कि थ्योरी और प्रैक्टिकल बहुत फ़र्क है। जब वो फील्ड वर्क में गया तो उसे लगेगा कि यहाँ पर जो है ये बिल्कुल नया है, सब कुछ एक तरह से नया सीखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर यानी ये शब्द बना है ट्रांसफ़र से। ट्रांसफ़र जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई भी व्यक्ति दिल्ली में वर्क कर रहा है और कंपनी कहती है अब आपको जाकर लखनऊ में वर्क करना है, यानी आपको शिफ्ट किया जाता है, आप वहाँ पर काम करना है, यानी कि उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक इसी तरह हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दो वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो यानी ट्रांसफार्मर का कार्य जो है वो एसी को एक प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफ़र करना होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रांसफार्मर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर में एसी ही ट्रांसफ़र होती है, डीसी कभी ट्रांसफ़र नहीं होती है। ट्रांसफ़र का जो मेन कार्य है वो है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, या आपका कपलिंग यानी कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में सब ट्रांसफ़र करना वोल्टेज को। दोस्तों ट्रांसफार्मर कई टाइप के होते हैं। आपका आउटपुट ट्रांसफार्मर, इनपुट ट्रांसफार्मर, आपका मेन ट्रांसफार्मर, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दोस्तों जब सर्किट में देखेंगे तो सर्किट में ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से होंगे, यानी जिस इस तरह से जो वाइंडिंग होंगी उसका मतलब है कि ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में आप ध्यान रखिएगा, ये पी यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग है, एस यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग है, और बीच में जो है ये कोर होती है। कोर जो होती है ट्रांसफार्मर में वो आयरन की बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए दोस्तों, ये है हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर। आउटपुट ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफर करना, किसको? सप्लाई को, ताकि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में कोई फर्क ना पड़े। दूसरा ट्रांसफार्मर हमारा एक है मेन ट्रांसफार्मर। मेन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? उसमें कई वाइंडिंग होती हैं, कई स्टेप होते हैं, कई टेपिंग निकली होती हैं, यानी कि जैसे 240 वोल्ट, 220, 110, 0, यानी ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है। ऐसी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में एक 24 वोल्ट की अलग से वाइंडिंग है और एक 9 वोल्ट की अलग से वाइंडिंग है। ठीक है, इसमें क्या है, जब हम 240 वोल्ट देंगे यानी 0 और 240 में वायर कनेक्ट करेंगे, यानी जब 240 वोल्ट देंगे तो भी हमें 24 वोल्ट यहाँ पर मिलेगी और इधर हमें 9 वोल्ट मिलेगी। अगर हम इस वाइंडिंग, इस टेपिंग को हटा दें और 220 और 0 में सप्लाई दें यानी 220 वोल्ट दें, इसका मतलब तब भी हमें 24 वोल्ट और 9 वोल्ट प्राप्त होगी। अगर हम इन दोनों टेपिंग को हटा दें, इन दोनों वाइंडिंग हटा दें और 110 वोल्ट या 0 वोल्ट में सप्लाई दें तो भी हमें 24 वोल्ट और 9 वोल्ट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर हमारा आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, कॉइल के टर्न ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम होते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वोल्टेज को कम किया जा रहा है, वोल्टेज को डाउन किया जा रहा है। जैसे ये ट्रांसफार्मर जैसे आपके हमारे हम लाते हैं घरों में, टेप रिकॉर्डों में लगे होते हैं या बहुत से चार्जर में लगे होते हैं, जो हम लाते हैं 230 वोल्ट को 6 वोल्ट में, 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। या आप देखेंगे बिजली घरों में जहाँ पर 1,32,000 वोल्ट आ रही है उसको 33,000 में कन्वर्ट किया जाता है, 33,000 से फिर 11,000 में करा जाता है, 11,000 से वो 440 वोल्ट होती है जो हमें 220 घर पर
प्राप्त होती है, यानी इन जगहों पर भी यानी सब स्टेशन बिजली घरों पे भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं यह है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है यानी बढ़ाया जाता है। जैसे आप देखोगे फ्रिज में या टीवी में अक्सर क्या होता है, जो मैनुअली हम ऑपरेट करते हैं, वोल्टेज कम आ रही है तो वोल्टेज को बढ़ाते हैं, लेकिन उन जगहों पर क्या होते हैं, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। दोस्तों जो हमारे घरों में मेन सप्लाई होती है, मेन सप्लाई अगर हमारी वोल्टेज कम होती है, आपने देखा होगा बड़े स्टेबलाइजर, मेन स्टेबलाइजर लगाए जाते हैं, यानी वो समझ लिए इस तरह से ही होते हैं स्टेबलाइजर कि उनमें अलग अलग पॉइंटों पे सप्लाई होती है। अगर 110 वोल्ट भी आ रही है तो भी हमें 220 वोल्ट मिले। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक ट्रांसफार्मर दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आप ये देखेंगे इस पर ये 2 पॉइंट देखेंगे, ये इसकी प्राइमरी है और इधर दो लेग देखेंगे, ये इसकी सेकेंडरी है। जब आप ट्रांसफार्मर मार्केट से लेंगे, आप उस पर लिखा होगा कि ऐसी 220 वोल्ट या 230 जो भी है, और इधर जितने वोल्ट का आप आउटपुट चाह रहे हैं, 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, 9 वोल्ट या 12 वोल्ट, वो उस पर लिखा होता है। ठीक है दोस्तों इसकी टेस्टिंग क्या होती है, जैसे हमारे ये 2 वायर हैं यानी प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग। इन सेकेंडरी वाइंडिंग में जब हम मीटर से चेक करेंगे, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा मीटर से कंपोनेंट को कैसे चेक करते हैं, तो इन दोनों में कंटिन्यूटी आएगी। कंटिन्यूटी का मतलब यानी अगर वो एनालॉग यानी कि सुई वाले निडल वाले मीटर हैं तो वो सुई जो है चलने लगेगी, डिफ्लेक्ट करने पर लगेगी। उसी तरह अगर हम प्राइमरी में दोनों वाइंडिंग को चेक करेंगे तो इसमें भी सुई जो है डिफ्लेक्ट करने लगेगी। इसका मतलब ट्रांसफार्मर सही है। अगर 1% हमारी एक प्राइमरी की सेकेंडरी की लेग और एक प्राइमरी की लेग आपस में टच करने पर भी कंटिन्यूटी आती है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर खराब है। और अगर इन दोनों में प्राइमरी की या सेकेंडरी की वाइंडिंग में कंटिन्यूटी नहीं आती है, इसका मतलब भी ट्रांसफार्मर खराब है। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको इसमें ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे वर्क करते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया भी होगा। दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक मेरा समझ में आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकूं। थैंक यू।